मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी। मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, यदि आप भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भयभीत हैं और आपको डर लग रहा है और आपसे सवाल नहीं बनता है, तो इससे पहले वाले वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि इसका सारा कंटेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और बच्चों, यदि ये पढ़ के जाइए और 100% क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में विभाजन सूत्र के बारे में चर्चा करूंगा। ये विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। और उससे पढ़ने से पहले मैं जो है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा ताकि इसका रिलेशन उससे ही है। समरूप त्रिभुज, तो दो त्रिभुज समरूप कहलाता है कब? समरूप जब देखने में क्या हो, एक जैसा हो। इनके दो मुख्य गुण होते हैं बच्चों। इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। ए और डी बराबर, बी और ई बराबर और सी और एफ बराबर। और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों? बराबर। यानी ए बी बटे क्या? डी ई, बी सी बटे क्या? ई एफ, और ए सी बटे क्या? डी एफ। ये होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे कि विभाजन बिंदु क्या होता है। तो वैसा बिंदु जो एक रेखा को दो भिन्न भिन्न लंबाई में विभाजित कर देता है उसको क्या कहेंगे? विभाजन बिंदु। और दो सेम लंबाई में विभाजित करेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु हो जाएगा। तो विभाजन बिंदु कहलाता है। माना कि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 एवं बिंदु B जिसका जो है कि क्या कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 से बनी रेखा को m1 एवं m2 अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। ये P, A और B बिंदुओं से बनी रेखा को क्या कर रहा है? m1 और m2 अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो ये एक लाइन में हम आपको बता दिए, बट इसको ग्राफ में जब हम दर्शाएंगे तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, उस बीच में क्या आएगा? ये, क्योंकि यही ना इस ए और बी से बनी रेखा को क्या कर रहा है? m1 और m2 रेशियो में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। देखते हैं बच्चों, तो ये ग्राफ हो गया बच्चा। सबसे पहले बिंदु ए को इसमें जो है कि क्या हम व्यवस्थित करेंगे। तो बिंदु ए के लिए एक्स अक्ष की दूरी x1 है और y अक्ष की दूरी y1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? x1 y1 हो गया। उसके बाद बिंदु सी जो ए और बी को क्या कर रहा है? m1 और m2 रेशियो में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। उसके बाद जो है कि क्या करेंगे, एक इसके लिए जो है कि x अक्ष की दूरी x है बच्चों और y अक्ष की दूरी क्या है? y है। उसके बाद इसके लिए बिंदु B के लिए जो है कि x अक्ष की दूरी क्या है बच्चों? x2 है और y अक्ष की दूरी क्या है? y2 है। तो ये x2 हो गया, ये क्या हो गया? y2 हो गया बच्चों, ये हो गया। अब ये C बिंदु इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है बच्चों। तो अब देख लेते हैं कि ये मेरा लंबाई है, इस भुजा की लंबाई हमको निकालना है। तो पूरा बी आर मेरा क्या है बच्चों? y2 है और एम आर मेरा क्या है बच्चों? y है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कि पूरा में से जो है कि इसको घटा देंगे बच्चों, तो y2 माइनस क्या? y हो जाएगा। अब हम जो है कि क्या इस भुजा को फाइंड करेंगे बच्चों। तो ये ओ आर का वैल्यू क्या है मेरा बच्चों? x2 है और ओ क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों? x है। तो इसका क्या हो जाएगा? x2 माइनस क्या हो जाएगा? x बच्चों। उम्मीद करते हैं इस सी एम का वैल्यू x2 माइनस x हो गया, समझ चुके होंगे। ये सी एन का वैल्यू निकालना है, इस त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई निकालना है बच्चों, ताकि मैं जो है कि कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकूं। तो ये सी क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों? y है
और एन क्यू का वैल्यू क्या है, y1 है, तो इसका वैल्यू टोटल में से जो है कि इसको माइनस करेंगे तब ना इसका बचेगा बच्चों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा बच्चों। अब इसका वैल्यू निकालना है बच्चों, तो ये ओ क्यू टोटल में से जिसका निकालना है उसके पहले वाले को माइनस करना होता है। ओ क्यू में से ओ पी का वैल्यू माइनस करना होगा, तो ओ क्यू का क्या है बच्चों x, ओ पी का क्या x1, तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस x1। अब ये दोनों त्रिभुज को देखते हैं बच्चों कि ये कोण क्या है आपस में बराबर, और यदि एकांतर कोण से देखें ये कोण और ये कोण क्या है आपस में बराबर है, और एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो ये और ये क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया बच्चों, तो सम्मुख कोण ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि ये दो कोण बराबर है तो तीसरा भी अपने आप बराबर होगा बच्चों, तो ये दोनों क्या है, समरूप है। और जब समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बच्चों, बराबर। तो इसका संगत ए एन का संगत क्या है बच्चों, ए एन का संगत हो जाएगा मेरा सी एम, ए एन बटे सी एम बराबर सी एन बटे क्या हो जाएगा बी एम बच्चों, और ए सी का संगत क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू x माइनस x1 है, इसका वैल्यू x2 माइनस x है, इसका y माइनस y1, इसका y2 माइनस y है, इसका वैल्यू m1 बटे m2 है। ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, ये इसको एक बार इसके इक्वल करना है, इसको एक बार इसके इक्वल करना है। जब x अक्ष को m1 बटे m2 के इक्वल करेंगे और y अक्ष को y अक्ष के अनुपात को m1 और m2 के इक्वल करेंगे, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, m2 इंटू एक्स क्या होगा m2x, और माइनस m2 माइनस x1 मल्टीप्लाई m2, तो m2 माइनस m2 x1 हो जाएगा बराबर m1 इंटू x2 m1 x2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस x इंटू m1, तो माइनस m1 x हो जाएगा। अब x वाले को इस ओर लेके आएंगे बच्चों, इसको इस ओर, तो क्या हो जाएगा m2x प्लस m1x हो जाएगा। इसको उस ओर लेके जाएंगे तो m1x2 प्लस m2x1, इस जगह से x कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो m1x2 प्लस m2x1, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ m2 इंटू वाई m2y, m2 इंटू माइनस y1 तो m2 माइनस m2y1, और m1 इंटू y2 तो क्या होगा m1y2, और m1 इंटू वाई तो माइनस वाई तो माइनस m1y, इसको इस ओर लेके आना है बच्चों। तो m2y पहले से था, ये इसको लेंगे तो प्लस m1y बराबर, ये m1y2 पहले से था, इसको इस ओर, तो m2y2 हो गया बच्चों, m2y1 हो गया। यहाँ से y कॉमन ले लिए तो m1 प्लस m2 हो गया बराबर m1y2 प्लस m2y1, y बराबर क्या हो गया m2y1 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये x है और ये क्या है, y का वैल्यू हो गया बच्चों। अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक x और y था, x का वैल्यू हम ये निकाल के लाए और y का ये लाए बच्चों। तो देखिए क्या है, x का जब लिखिएगा तो m1 के साथ x2 आएगा, m1 वाला नहीं आएगा, m2 के साथ x1 आएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y वाले में क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या m1 प्लस m2। देखते हैं इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, बिंदुएं a 4,3 एवं b 6,7 से बनी रेखा को कोई बिंदु p है 4:3 अनुपात में विभाजित करता है, तो p का निर्देशांक ज्ञात करें। दिया गया है बिंदु a का निर्देशांक 4,3 है, 6,7 है, इसको कोई p बिंदु 4:3 में विभाजित करता है, तो मेरा m1 क्या हो जाएगा 4, m2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। इसमें हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो चूंकि विभाजन सूत्र का मतलब क्या होगा, p का निर्देशांक क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, और m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 होता है बच्चों। तो m1 का वैल्यू 4 था और x2 का वैल्यू क्या है 6 है, 4 गुना 6, प्लस m2 का वैल्यू क्या है 3 है, और x1 का वैल्यू क्या है 4 है बच्चों, 3 गुना 4 कर दिए बटे 4 प्लस 3 हो गया। फिर m1 का वैल्यू 4 है, तो y2 का वैल्यू क्या है 7 है, तो 4 गुना 7, प्लस m2 का वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, 3 गुने y1 का वैल्यू क्या है 3 है, 3 4 प्लस 3, तो 6 चौकी 24 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, प्लस दोनों को जोड़ के 7 से भाग,
7 चौकी 28 हो गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया बटे 7। दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 36/7 और 37/7 आ गया। ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक आ गया बच्चों। इस तरह से आपसे सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप इसको रिवीजन करके जाएं और आपसे सवाल एग्जाम में भी इसी तरह से बनने वाला है। देखिए बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म कब पढ़ेंगे। इसमें एक पॉइंट आता है समभाग। सम का मतलब बराबर और भाग का मतलब क्या, टुकड़ा। यदि कोई बिंदु किसी लंबाई को 2 करने का मतलब समान भागों में बांट रहा है तो उसको कहेंगे समभाग। तो किसी रेखा को बराबर भागों में बांट देना क्या कहलाता है, समभाग कहलाता है। जैसे ए बी एक रेखा था, उसको कोई बिंदु पी बराबर भागों में बांट दिया, ये समभाग कहलाया। समझ रहे ना। जब 2 बराबर भागों में बांटेगा तो बीच वाला जो बिंदु होगा वो मध्य बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य बिंदु, क्योंकि बीच वाला बिंदु कहलाता है ना वो। तो समद्विभाग की स्थिति में बीच का बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। और जब मध्य बिंदु होगा तो बच्चों क्या होगा, ये अनुपात क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और अनुपात इक्वल होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 का रेशियो होगा। समझ रहे हैं ना। और जब 1/1 का रेशियो हो जाएगा तो विभाजन सूत्र से हम जानते हैं कि किसी भी जो है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक जो होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 होता है, और m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2 होता है। तो इस जगह m1 और m2 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुना x2 तो x2 ही हो जाएगा, 1 गुना जो है कि x1 ही हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 गुना y2 ही हो जाएगा, 1 गुना y1 ही हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक इससे क्या निकलता है, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2 होता है। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ये फाइंड हुआ, क्योंकि हम विभाजन सूत्र से ही इसको हम निकाले हैं। क्यों और कैसे होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे सवाल कैसे पूछा जा सकता है वो हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। बिंदुओं A 2,4 एवं B 4,2 से बनी रेखा के बीच का निर्देशांक ज्ञात करें। तो दिया गया है कि 2,4 4,2 ये बिंदु मध्य बिंदु है। तो चूंकि सूत्र से मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर हम जानते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, तो 2 + 4 बटे 2, 4 + 2 बटे 2, कट कर देंगे बच्चों 3,3 आ जाएगा आपका। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक फाइंड हो गया। अब देखिए बच्चों समत्रिभाग। तो समत्रिभाग में क्या होगा, किसी भी लंबाई को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। जब 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसके जो है कि अंदर 2 बिंदु क्रिएट होगा बच्चों, P और Q। तो इस स्थिति में किसी रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और इसके अंदर 2 बिंदुएं बनती है। तो दोनों बिंदुओं के लिए अलग अलग जो है कि क्या रेशियो होगा। यदि P बिंदु के लिए रेशियो हम यदि निकालने के लिए कोशिश करें तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा बच्चों। तो बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा 1 और m2 क्या हो जाएगा 2। तो बिंदु Q के लिए क्या होगा बताइए। तो बिंदु Q के लिए क्या, m1 हो जाएगा 2 और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। तो बात समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिंदुएं 2,3 एवं 3,4 से बनी रेखा को समत्रिभाग किया जाता है, प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो दिया गया है कि बिंदु A 2,3 है, बिंदु B 3,4 है, इसको त्रिभाग कर रहा है तो बीच में 2 बिंदु क्रिएट होगा बच्चों। तो ये रेशियो 1:1 का हो जाएगा। तो बिंदु P के लिए हम देखते हैं m1 का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, और m2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चूंकि P का निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा, m1 × x2 + m2 × x1 बटे m1 + m2, m1 × y2 + m2 × y1 बटे m1 + m2। अब देखिए बच्चों, m1 का वैल्यू 1 दिया गया है और x2 का वैल्यू क्या है 3 है बच्चों। वहाँ देखिए तो 1 × 3 प्लस m2 का वैल्यू 2 दिया है और x1 का वैल्यू क्या दिया है बच्चों 2, तो 2 × 2 बटे 1 प्लस क्या 2। अब m1 का वैल्यू क्या है 1 और y2 का वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो 1 × 4 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 2 गुना y1 का वैल्यू क्या है 3, तो क्या 2 × 3 प्लस, तो क्या होगा 3 और ये क्या हो गया 4 हो गया बच्चों, जोड़ दिए, ये 4 हो गया, ये क्या 6, तो 4 3 क्या हो गया 7, 6 4 क्या हुआ 10 बटे 3। तो ये तो हम P का निर्देशांक निकाल लिए बच्चों। आप जो है कि आपको हम एक वर्क देते हैं बच्चों कि आप बिंदु Q के लिए हम बताते हैं m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1 होगा, तो आप Q का निर्देशांक निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना आंसर आता है। उम्मीद करते हैं आप लोग से बनेगा।
और आप बना दीजिएगा। तो बच्चों इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं आप लोग से हम अगले वीडियो में।